अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जो मैं आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा नुस्खा है। जिनका मैदा कमज़ोर है, जिनकी आंतड़ियाँ कमज़ोर हैं और उनका हाजमा ठीक नहीं रहता और साथ साथ उनको क़ुव्वत बह की भी कमी है, मर्दाना ताकत की भी कमी है, तो उस पे ये जो नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा काम करता है। जो चीज़ आप खाएंगे तो आपके बदन से आपका बदन उस चीज़ का रस निकालेगा, आपका मैदा उस चीज़ का रस निकालेगा। जो चीज़ भी आप खाएंगे उसको ये नुस्खा जुज़्ज़े बदन बनाएगा। जब तक आपका मैदा ठीक नहीं होगा, आपको अच्छी तरह से खुराक हज़म नहीं होगी, आपकी कब्ज़ ठीक नहीं होगी, या आपको वक्त पर वाशरूम नहीं आता, पखाना नहीं आता, तो उस वक़्त तक आप चाहे जैसी भी दुनिया की दवा खा लें वो आपको उतना असर नहीं करेगी जितना उसको आपको असर करना चाहिए। तो ये मैदे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जिनको पुरानी से पुरानी कब्ज़ हो तो वो इससे ठीक हो जाती है। जिनको भूख की कमी हो तो वो इससे उनको भूख खुल के लगती है। जिनको हाजमा की कमी की वजह से क़ुव्वत बह की कमी हो तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और इससे इंतशार भी ज़्यादा आता है और सख्ती भी बढ़ जाती है। तो ये जो नुस्खा है ये हर मर्ज़ पे काम करने वाला है। और अगर किसी को कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो तो उस पे इसका बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा उस पे फ़ायदा देता है। किसी किस्म का भी जिस्म में दर्द हो या आपका जिस्म कमज़ोर हो तो फिर भी आप इसको 15-20 दिन इस्तेमाल करें तो आपका जिस्म इंशाल्लाह ताकतवर और एक्टिव हो जाएगा। ये एक किस्म का टॉनिक है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। तो आपने इसको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करना है। मैंने इसको बनाया है और इस्तेमाल कराया है तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकला है। जब तक आपका मैदा ठीक नहीं है तो आप चाहे जितनी भी अच्छी से अच्छी खुराक खा रहे हैं तो जब तक उसका जूस नहीं निकलेगा, अगर आपकी मशीन ही ठीक नहीं है जो आपका जूस निकालती है, तो फिर आपको उसका उसका जब रस नहीं निकलेगा तो आपको किस तरह से उसका फ़ायदा होगा। चाहे आप सूखी रोटी भी खा रहे हैं और उसका भी सही तरीके से रस निकल रहा है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी, आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे और बिल्कुल ही आप फिट रहेंगे। अगर आप सोना भी खा रहे हैं और सुबह शाम बकरा भी खा रहे हैं लेकिन आपका मैदा ठीक नहीं है और वो उसका रस नहीं निकाल रहा और ऐसे ही उसको आगे भेज देता है तो फिर आपको वो खुराक फ़ायदा नहीं करेगी। तो आपने सबसे पहले अपना मैदा ठीक करना है, फिर उसके बाद आगे और इलाज करने हैं। अगर आपको क़ुव्वत बह का या और भी कोई मसला है तो ये वीडियो लंबी हो रही है तो चलते हैं नुस्खा की तरफ। तो सबसे पहले आपको इस नुस्खा के लिए चाहिए पारा। ये साफ़ किया हुआ आपने पारा लेना है। पहले मैंने आपको बता रखा है कि आपने पारा किस तरह का लेना है। तो आपने साफ़ किया हुआ मुसफ़्फ़ा पारा लेना है। इसके साफ़ करने का तरीका मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसको कोशिश करें कि 7 मरतबा जो 7 संस्कार हैं उनसे ही साफ़ करें। नमक में, फिर आपने इसको लीमू के रस में, फिर पीली ईंट के बुरादे में, फिर इस तरह से मैंने वहाँ पे बता रखा है। अगर आप दोबारा से बताने लग गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपने लेनी है गंधक लेनी है, आंवला सार। उसके बाद आपने ये लेनी है बिछनाग, जिसको मीठा तेलिया बोलते हैं। ये मैंने मुदब्बर करके रखा हुआ है। गंधक की भी आपने मुदब्बर की हुई लेनी है, साफ़ की हुई लेनी है। ऐसे आपने गंधक को नहीं डालना। तो उसका भी मैंने तरीका बता रखा है कि इसको आपने थोड़ा सा घी डाल के गर्म करके फिर आप जब ये पानी की तरह हो जाए तो इसको आपने दूध में डाल देना है। तो 7 बार ऐसा करने से या कम से कम 3 बार ऐसा करने से ये आपकी गंधक शुद्ध हो जाती है। तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखी है, तरीका बता रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो हमें चाहिए, ये चाहिए बिछनाक। इसको मीठा तेलिया भी बोलते हैं, बिछनाक भी बोलते हैं। ये भी एक जहर होती है। इसको आपने लेके आना है और इसको भी शुद्ध करना है। इसके शुद्ध करने का तरीका या साफ़ करने का तरीका ये है कि आपने इसको
किसी चीज़ से इसके छोटे छोटे से आपने बारीक बारीक से टुकड़े कर लेने हैं। तो ये एक किस्म की लकड़ी होती है, लकड़ी नुमा होती है। ये आपने बिछनाक लेके आनी है, सियाह थोड़ी सी ज़्यादा सख्त होती है, या जिस तरह की भी आपको मिले आपने वहाँ से पंसारी से जाके लेके आनी है बिछनाक, क्योंकि मैंने इसको मुदब्बर कर रखा है, नहीं तो आपको मैं इसकी शक्ल भी दिखाता। एक लकड़ी नुमा होती है, इस तरह से जड़ नुमा होती है। तो आपने इसके छोटे छोटे से टुकड़े करके आपने किसी इसको पोटली बना लेनी है किसी सूती कपड़े की। तो उसमें आपने इसको डाल देना है। डालने के बाद आपने ये बर्तन आ गया, इसमें आपने डालना है दूध। 3 से 4 किलो तक हो या 5 किलो, जितना भी, कम से कम 3 किलो तक हो दूध डाल के। तो इसको ये जो हमने कपड़े की पोटली बना रखी है, इसको आपने इसके साथ बांध के और इस दूध वाले बर्तन में लटका देना है, ताकि ये दरमियान में लटकती रहे और नीचे पेंदे तक ना जाए। इसको दरमियान में ही लटकाना है, नीचे पेंदे तक नहीं जाने देना। तो इसके अंदर आपने दूध डाल देना है और बर्तन को आग पे रख देना है। 3 घंटे तक आपने इसको आग पे पकाना है। उसके बाद आपने इसको निकाल के इसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है और दूध को फेंक देना है, ताकि कोई जानवर वगैरह इस दूध को ना खाए और ना पी सके, वरना वो भी मर जाएगा। कि कोई गड्ढा वगैरह खोद कर उसमें आप इसको दूध को दफन कर दें। तो इस अमल को हिकमत की ज़बान में दोला जंतर बोलते हैं। तो आप इस तरह से अगर संख्या भी करते हैं तो वो भी ऐसे होता है दोला जंतर के ज़रिए, और शिंगरा वगैरह भी, उसको भी अगर खट्टी लस्सी में पकाना हो तो, और लीमू के रस में, वो भी ऐसे ही होता है। तो इस तरह से आपने इसको दोला जंतर करके आपने मीठा तेलिया को, बिछनाक को शुद्ध कर लेना है। उसके बाद हमें जो चाहिए वो चाहिए जी पोस्त आंवला। ये पड़ा है पोस्त आंवला चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हैं बहुत सारी तो वो पूरी नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। बाकी मशहूर चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसके बाद जो हमें चाहिए वो चाहिए पोस्त आंवला चाहिए। उसके बाद अजवाइन चाहिए, ये अजवाइन पड़ी है। उसके बाद जी हमें चाहिए पोस्त हलीला। ये हलीला है, इसका आपने ऊपर से पोस्त उतार लेना है। फिर हमको चाहिए पोस्त आंवला आ गया। उसके बाद जी हमें चाहिए सज्जी खार। उसके बाद जी हमें चाहिए जो खार आ गया हमारा। उसके बाद जो हमें चाहिए वो चाहिए चेत्रक। उसके बाद हमें चाहिए संध्या नमक, वो मैंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ। उसको खाने वाला नमक जो होता है संध्या नमक उसको बोलते हैं, सेंधा नमक भी बोलते हैं, और जो आम इस्तेमाल होता है घर में वो चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए जी ज़ीरा सियाह चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए जी सोचर नमक भी यहीं कहीं, ये रहा सोचर नमक। उसके बाद हमें चाहिए सोचर नमक के बाद चाहिए बाबड़िंग, ये आ गई हमारी बाबड़िंग। उसके बाद जी बाबड़िंग भी बोलते हैं। उसके बाद हमें चाहिए समंदर नमक, और उसके बाद हमें चाहिए जंजबील, ये आ गई जंजबील आ गई। उसके बाद हमें जो चाहिए वो चाहिए फिलफिल सियाह, ये मैंने काली मिर्च पीस के रखी हुई है। उसके बाद हमें चाहिए फिलफिल दराज, ये रही दराज़ें ये मैंने इकट्ठी करके रखी हुई हैं। उसके बाद हमें चाहिए फिलफिल दराज। उसके बाद जी ये जो कुल चीज़ें बन गई, इनका आपने अगर एक एक तोला लेना है तो फ़र्ज़ करें कि ये 14 तोले या 15 तोले वज़न या 15 चीज़ें हैं, तो आपने इन सब का एक एक तोला लेना है। तो उन सब के वज़न के बराबर, या ये आपका वज़न 10 तोले बन रहा है या 20 तोले बन रहा है, तो उस वज़न के बराबर आपने लेना है कुचला। ये है जी कुचला, इस तरह का आपने शुद्ध किया हुआ कुचला लेना है। तो सबसे कुचले को भी शुद्ध करने का तरीका मैंने बता रखा है कि 21 दिन के लिए आप इसको एलोवेरा के रस में रखें, फिर निकाल के आपने इसको 15-20 दिन के लिए या 10 दिन के लिए अदरक के रस में रखना है, फिर एलोवेरा के रस में रखें। फिर 21 दिन बाद ये फूल जाएगा, फिर इसका पित्ता वगैरह निकाल के ऊपर से छील कर, तो आपने इसको 10 दिन के लिए अदरक के रस में इसको कतर कर 10 दिन के लिए अदरक के रस में रखना है। फिर आपने इसको हल्का हल्का सा घी लगाकर या
बिल्कुल हल्का हल्का सा घी लगाना है। इसको थोड़ा थोड़ा सा गर्म करके अच्छी तरह से इसको भूनना नहीं है, ताकि क्योंकि ये जल ना जाए। हल्का हल्का सा जब ये ब्राउन होगा तो इसको साथ ही साथ कूटते जाएं, नहीं तो ये बहुत सख्त हो जाता है और ये फिर आपको बाद में ये आपसे कूटा नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपने कुचला को शुद्ध कर लेना है। तो अब आते हैं इसके बनाना की तरीके की तरफ। तो सबसे पहले आपने गंधक, पारा और उसके बाद गंधक, इसकी आपने कजली बना लेनी है। तो सबसे पहले आपने पारा खरल में डालना है, उसके बाद उसी वज़न के बराबर आपने गंधक डाल के इसको खरल करते जाना है। जब ये अच्छी तरह से ब्लैक रंग की कजली बन जाए और पारे का कोई भी ज़र्रा इसमें आपको दिखाई ना दे, आपने 3-4 घंटे की या 5 घंटे की ज़ोरदार हाथों से खरल करनी है। तो ये बिल्कुल ही महीन कजली सी बन जाएगी। एक ब्लैक रंग का एक ब्लैक रंग का आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इसमें ये जो बाकी हमारी चीज़ें सब हमने पीस के रखी हुई हैं वो इसमें शामिल कर देनी है और इन सारी चीज़ों के बराबर हम वज़न कुचला इसमें डाल के और आपने इसको 10-12 घंटे के लिए लीमू के रस में अच्छी तरह से खरल करना है। बिल्कुल लीमू का रस डालते जाना है और खरल करते जाना है। जब आपके 10-12 घंटे पूरे हो जाएं तो आपने इसको काली मिर्च के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है। तो इसको अगर किसी को पुरानी से पुरानी भी कब्ज़ हो तो आप उनको 3 से 4 गोलियां तक दे सकते हैं। तो अगर किसी को ऐसे ही हाजमे का मसला हो तो आप खाना खाने के 10-15 मिनट बाद ये गोलियां उसको 2 गोलियां तक आप उसको पानी के साथ दे सकते हैं। इसके खाने से आपका हाजमा जो है वो कमाल दर्जा तक पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग़िज़ा अच्छी तरह से हज़म होती है और जो ग़िज़ा हज़म होती है वो जुज़्ज़े बदन बनती है। ये नहीं कि आपने जो खाया बस थोड़ा बहुत उसका जूस निकला और बाकी का वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप जो चीज़ भी खाएंगे वो अच्छी तरह से हज़म होगी और उसका अच्छी तरह से वो जूस निचोड़ लेगी ये दवाई। तो ये बिल्कुल ही, और आपको अगर कब्ज़ है तो आपका पखाना जो है वो बर वक्त आएगा। और भी मैं आपको इसके पहले भी फ़ायदे बता चुका हूं, तो बार बार बताने से वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जो मेरे हकीम भाई हैं वो इसके नुस्खे के अज्जा से ही पता लगा लेंगे कि ये कितना अच्छा नुस्खा है। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आपको मेरे नुस्खे या मेरी बनाई हुई वीडियो कैसी लग रही हैं। अगर कोई मुझसे गलती हो रही है तो आप मुझे बताएं। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मैंने पहले भी बहुत अच्छे अच्छे कुश्ता जात दे रखे हैं। अगर कोई मेरा भाई नया है तो वो मेरी पहले वाली वीडियो जाके ज़रूर देखे। बहुत बहुत शुक्रिया।